जय हिंद आप सभी को। तो आज पहली क्लास और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मैथ्स की क्लास की पहली जो सेशन रहेगी वो आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या और भी अंग हैं, भाग हैं और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो आज पहला दिन और हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में यही हम कहेंगे शॉर्ट में कि जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे नंबर्स जो भी हैं, आप जो भी सोचो मन में, आप अगर सोच रहे हैं कितना भी बड़ा नंबर सोचें, कितना भी छोटा नंबर सोचें, आप वो 9 डिजिट के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। वही 0 से लेकर के 9, ये जो 9 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट मिल करके पूरा का पूरा समझिए एक नंबर सिस्टम की रचना किया हुआ है। इसके अलग से नंबर सिस्टम में और कुछ नहीं इंक्लूड है। तो यही सबको घुमा फिरा के इधर उधर करके आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फीस वैल्यू क्या होता है, इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, यही सब पढ़ना है। तो वैसे भी नंबर सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप में। पहला टाइप आप पढ़ोगे डेसिमल, ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो आपका आ जाएगा नंबरेशन, मतलब संख्या कैसे पढ़ा जाता है वो। तो डेसिमल सिस्टम में आप ये देखते हैं कि 0 से लेकर के 10 तक जो भी नंबर इंक्लूड किया गया है, यानी 9 तक, वही यानी 10 तक आप लोग 2 डिजिट जहाँ पे चला जाता है। तो यही सब डेसिमल में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स व्हाट, अगर 2 का डेसिमल फॉर्म देखना है तो हम 2 को क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगा, 0.2। ये आपका डेसिमल फॉर्म है। लेकिन एक और चीज जहाँ पे हम नंबरेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, वो बताता है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है 24, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 24 पढ़ कैसे दिए हम। तो एक सिस्टम है, एक नियम है जिसके अनुसार हम इसे पढ़े। तो वो नियम 2 तरह का है, एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल। तो दोनों अलग अलग है। इंडियन क्या है, इंटरनेशनल क्या है, इसको समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम में है 2 टाइप्स के, वो आपके इंडियन और इंटरनेशनल। आइए समझते हैं कि इंडियन सिस्टम में कैसे नॉमिनेट किया गया है इसे। तो इंडियन सिस्टम में एट फर्स्ट आता है आपका वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, फिर आता है 1000, फिर 10,000, उसके बाद लैक्स, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, है ना। इस तरह से अरब, 10 अरब, खरब, 10 करब, आगे तो आपको बताइए। तो इस तरह से इसको इंडिकेट किया गया है, यानी आप पढ़ेंगे नंबर को किस तरह से, संख्या का पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर 2 3 4 6 8 दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये नंबर सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, तो वो ये बताता है। इसको आप वंस में पढ़ोगे, इसको टेंस में, इसको 100 में। तो वंस में क्या है, 8। वंस का मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वंस में 8 है, 8 into 1 क्या हुआ, 8 पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है जी, टेंस। टेंस का मतलब 10। गुड। तो टेंस के प्लेस में 6 है, तो आपको 6 से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ, 60। तो ये 60 हो गया, मीन्स इसको आप 60 पढ़िएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 into किस प्लेस पर है, 1 10 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ, 400। मीन्स आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको 400। तो उसी तरह से हम देखें, 1 10 100 1000 10,000, मीन्स 23,468। यही हुआ हमारा इंडियन सिस्टम में। गुड। अब इंटरनेशनल में आते हैं, तो जहां पर आपके पास 1000 के बाद 10,000 के बाद लैख आया, यहां पर लैख ना होकर के 100,000 जुड़ेगा। मीन्स 1 10 100 1000, ठीक है। उसके बाद आपका 10,000, फिर आ जाएगा 100,000, है ना। फिर आता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरह से आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। अगर हम इसी नंबर को इंटरनेशनल में पढ़ें तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1 10 100, फिर क्या है 1000, उसके बाद 10,000। ये इतना ही पढ़ाएगा। आप लोग YouTube में अक्सर देखे होंगे
3k लिखा होता है। k मीन्स क्या होता है? तो ये एक अरबिक लफ्ज है k, जो k इंडिकेट करता है 1000 नंबर को, ठीक है। और 1000 में हम अगर रोमन में देखें, रोमन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं m, ठीक है। लेकिन वहां होता है m का मतलब मिलियन। तो अगर यहीं पर 2 और 4 आ जाए, अब इसको क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका इंडियन सिस्टम आया। लाख वाला टर्म जहां बोले आप इंडियन सिस्टम, कभी गलती मत कीजिएगा, लाख बोले कि आप इंडियन सिस्टम में आए। आपको इंटरनेशनल में जब जाना है तो लाख वहां है ही नहीं, लाख वाले टर्म में आ जाता है आपका 100,000 और उसके बाद आता है मिलियन। मीन्स अगर देखें तो इंटरनेशनल में 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो यहां देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। 2 मिलियन 423,468, ये हुआ आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। तो क्वेश्चन आपसे इससे कैसे देगा? तो मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया आपको और 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें लिखा रहेगा और क्वेश्चन देगा दिस इज नॉट इन इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम का नहीं है? आप इंटरनेशनल देखोगे, फटक से देखोगे इंटरनेशनल वाला कौन है, बस एक टिक कर दोगे। ऐसा नहीं करना है आपको देखना है कि इसमें नॉट लिखा है, मीन्स नहीं है। तो नहीं है कौन? जो इंडियन सिस्टम होगा वही इंटरनेशनल नहीं होगा। तो वैसा आप ऑप्शन देख के और फास्ट में स्पीड के तरीके से आप उसको टिक करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में ये 2 कैटेगरी दिया गया था कि नंबर को कैसे पढ़ेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे पता करेंगे? अगर एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है 2, 4, 6, ये आपके पास एक ऐसा डिजिट ग्रुप में किया गया है जो एक नंबर बनता है। इंडियन और इंटरनेशनल में आप पढ़ेंगे तो ये 100 के टर्म तक गया है, मतलब 246 है ये। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि प्लेस वैल्यू और एक दूसरा होता है फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस का मतलब जगह, वैल्यू मतलब मान, स्थानीय मान हो गया ये। और ये फेस वैल्यू, उसका चेहरा का वैल्यू देखिए, यानी फेस मतलब वो दिखता कैसा है ना, वो क्या दिख रहा है। तो प्लेस वैल्यू अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप पहले ये पता कीजिए कि 4 कौन सी प्लेस में है। तो 4 का प्लेस क्या दिखते हैं? 1s, 10s, 10s है, मतलब क्या बोले इसको, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 40। इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 40। अगर देखिए फेस वैल्यू पूछा जाए 4 का क्या है, तो 4 दिखने में कैसा है? ऐसा है, मतलब 4 ही है। फेस वैल्यू सेम होता है, वही होता है। अगर यही हमसे पूछता 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, तो 2 into 100 मीन्स 200 है। एक शॉर्टकट भोलू वाला ट्रिक बताता हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो इतना मल्टीप्लाई करोगे, आपको शायद मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सीधा एकदम बहुत बेहतरीन तरीका, 2 लिखिए और उसके बाद जितना डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए। तो 2 के बाद 1, 2 डिजिट है, बस फटाक से 2 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें समझना है टाइप्स ऑफ नंबर। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर किसे कहते हैं, मीन्स नंबर के कितने टाइप्स हैं। तो वैसे आपको पता ही होगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बहुत सारा नंबर है, इंटीजर, तो ये सभी है। पहला पढ़ते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन और ऑड में जो है ना, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इवन कौन है, ऑड कौन है। खैर वो मैथ्स वाले स्टूडेंट जिनका मैथ्स है उसका तो रिवीजन होते रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खासकर ऐसी बहनें जो कब कब पढ़ाई छोड़ दी है, और मतलब पढ़ाई छोड़ दी मीन्स मैथ्स छोड़ दी है, मैथ्स उनका नहीं रहा हो और 1 to 5 में मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है पेपर 1 में, तो मैथ्स के लिए इवन ऑड में थोड़ा दिक्कत होता है। इवन को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर, ऑड को कहते हैं विषम संख्या। तो सम जो होगा वो किसे कहेंगे? सम।
इवन। इवन को पहचानने का एकदम सिंपल तरीका, जो इजीली डिवाइड, जो आपको जोड़ा में नजर आएगा, जोड़ा में, पेयर में, ठीक है। आपके पास कितना हाथ है? 2 हाथ है, ये इवन हुआ क्योंकि जोड़ा है, बराबर है ना, भगवान ने बराबर दे रखा है। देखो आंख आपको बराबर दे रखा है, ठीक है। अब बोलोगे नाक बराबर नहीं है, नाक में होल देखो 2 है ना, बराबर ही तो है। तो आप इवन समझो, इवन क्या है? इवन मीन्स जिसके जोड़े हो, मीन्स व्हाट, 2, 4, 6, 8, उसके बाद आपका 10 आता है, उसमें आप सिर्फ 0 लिखिए, क्योंकि 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 0, 2, 4, 6, 8 जो भी है ये सब हो गया हमारा इवन नंबर। ऑड की बात करें तो जो आपका छूट गया 0 से 9 तक में, जो छूट गया क्या, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या हो गया? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्लियर हो गया? आपसे पूछेगा 2, 4, 6, 8 बताइए ये सम संख्या है कि विषम? तो कैसे पहचानिएगा? इसके अंतिम संख्या को देखिए, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 8। तो 8 क्या है? इवन। तो ये पूरा नंबर क्या हुआ? इवन नंबर। अब आते हैं कि नंबर के और सारे कितने टाइप्स हैं। तो नंबर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें आप पढ़ते हो पहले होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं ना, होल नंबर किसे कहते हैं। तो होल मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पूरा। तो होल वर्ल्ड सुने होंगे, पूरे संसार में। तो होल नंबर मीन्स व्हाट, 0 से लेकर के n टर्म तक, मतलब 0 से आप जितना भी लाओ, लाख, करोड़ों, अरबों, मिलियन, ट्रिलियन, जितना आप जा सको, लेकिन इंक्लूड व्हाट, 0 साथ लेकर के अगर आप चलते हो तो ये कहलाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल में यही एक चीज जानना है कि जहां 0 था उसको छोड़ देना है बस, मीन्स 1 से लेकर के nth तक। तो ये प्राकृतिक संख्या होगी, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपके पास इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर में ऐसा नंबर लाइन आप देखे होंगे, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, इधर 1, 2, 3। तो यही इंटीजर कहलाता है, जिसमें नेगेटिव टर्म भी हो, पॉजिटिव टर्म भी हो, इंक्लूड 0 भी रहेगा। मीन्स क्या, 0 से लेकर के आगे तक को होल नंबर, सिर्फ 0 छोड़ के 1 से आगे तक को नेचुरल नंबर, और जो 0 से भी पहले पहुंच जाए उसको बोलेंगे क्या, इंटीजर। यहाँ एक छोटा सा चीज हम बताना चाहेंगे आपको। आप बताइए, आपसे अगर कोई पूछा -1, -2, -3 और -2 में बड़ा कौन है? डिसाइड करेंगे कि माइनस वाला टर्म जो है वो एकदम नेगेटिव होता है, मतलब और कर्ज है। मीन्स माइनस में जितना बड़ा होगा उतना वो छोटा होगा, कम होगा, और प्लस में जितना बड़ा होगा वो उतना और बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर -3 और -2 में बड़ा पूछा जाए तो ऑब्वियसली कौन होगा, -2 होगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा 249 और आ रहेगा 136, इसमें बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली प्लस वाला बड़ा होगा, भले छोटा दिख रहा है लेकिन यही बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है। इतना एडवांस मेरे पास पैसे हैं और ये मेरा कर्जा है, तो कर्जा माइनस में न रहेगा। गुड। तो ये रहा आपका इंटीजर के बारे में बात। तो नेचुरल, होल और इंटीजर कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका एक प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और उसके बाद आएगा कंपोजिट नंबर। उसे क्या कहते, कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझाने के लिए मुझे 2 चीज समझाना पड़ेगा, और वो होता है एक फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल, ठीक है। तो ये दोनों को आप अगर समझ गए तो आपको प्राइम नंबर बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो पहले फैक्टर समझिए, फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर में याद रखिए, फैक्टर उसे कहते हैं जिससे एक नंबर दिया हो और आपसे पूछे कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा वो नंबर जिसके टेबल में आता है वही हो गया उसका फैक्टर। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 2 का फैक्टर क्या है, तो 2 किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, बस। तो 2 का फैक्टर हुआ 1 और 2। क्लियर। अगर आपसे पूछे 15 का फैक्टर क्या क्या है, तो 15 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, तो 1 और 3 इसका हुआ फैक्टर, फिर 5 भी हुआ और फिर 15 भी हुआ। तो इस तरह से इसके 4 फैक्टर हो गए, है ना। तो फैक्टर उसे कहते हैं जो आप समझो, इजीली में समझ लो कि उसके टेबल में वो किस किस के टेबल में वो आता है। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? उसके टेबल में क्या क्या आता है, एकदम इजीली में कौन कौन सा नंबर उसके टेबल में आता है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल्स।
तो 8 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बाकी इधर जितना भी 8 2 जा 16, 8 3 जा जो भी आ रहा है सारा का सारा क्या हो जाएगा जी, उसका मल्टीपल हो जाएगा। 56 भी होगा, 48 भी होगा, जितना भी सब कुछ है सारा उसका मल्टीपल्स होगा। तो ये फैक्टर मल्टीपल्स क्लियर हो गया। अब बात आती है प्राइम नंबर की, किसे कहते हैं? तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसे ही कहेंगे प्राइम नंबर। और वैसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे उसे बोल देंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये प्राइम और कंपोजिट का हिंदी आप लोग सर्च कर लेना। अगर किसी का हिंदी मीडियम है और आप लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट किए हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। इस इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, नेचुरल को प्राकृत बोलते हैं, होल को पूर्ण संख्या, और फैक्टर को बोलते हैं क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, मल्टीपल्स को आई थिंक अभाज्य कहते हैं। तो आप उसको देखेंगे कैसा है नहीं है। बाकी सॉरी, प्राइम को शायद भाज्य कहते हैं और कंपोजिट को अभाज्य कहते हैं। मैं हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप हिंदी जरूर देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास टर्म आता है सक्सेसर और आता है प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या कहते हैं? सक्सेसर को बोलेंगे पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, और प्रेडिसेसर को आई थिंक कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब, सक्सेस मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ना। तो सक्सेसर का मतलब समझ जाइएगा कि आगे बढ़ेगा, करना कुछ नहीं है। अगर हमारे पास 249 नंबर दिया है तो इसका सक्सेसर पूछ दिया आपसे, मीन्स आफ्टर। बच्चा लोग आफ्टर बिफोर पढ़ा है ना, वो उसी तरह आप लोगों के साथ भी है, बस नाम चेंज कर दिया, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब हुआ इसमें एक जोड़ दीजिए, अगला टर्म क्या होगा, तो ये 249 है तो क्या हो जाएगा 250, ये हो गया आपका सक्सेसर। और प्रेडिसेसर क्या होगा, 249 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 248। गुड, तो प्रेडिसेसर एक घटा देना है, सक्सेसर एक बढ़ा देना है। इजी क्वेश्चन आएगा आपसे मैथ्स में। 15% क्वेश्चन क्या होता है, इजी रहेगा। बाकी जो आपका 75% क्वेश्चन रहेगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इतना भी टफ नहीं होता है। तो अगर ध्यान से इस चीज़ों को पढ़ा जाए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक टर्म थे जो हमने क्लियर किया। इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, अन्य नंबर को पहचानने का, फिर पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, आखिर उसके सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या होंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज सम ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। मतलब 6 डिजिट का सबसे छोटा संख्या और 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो पढ़ाएंगे आप लोगों को, वहां से आप कर लेंगे। मतलब क्या है जी, आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा देखना है तो बड़ा आपका ये हो गया, और छोटा देखना है 6 डिजिट का, तो 1 लिखो और यहाँ पर आपको 6 कर देना है, 2 तो 4, 1 5 हुआ और 1 6 हुआ। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है आपको, जो आया उसमें ऑप्शन देखिए, हो गया सही, खत्म। तो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम का ये बेसिक वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे डिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए